हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, थोड़ा सा नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है आज मैं जहाँ पे हूँ। तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो बहुत ही दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल सेक्टर वाइज इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी टोटली जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडाइसेस हैं, वो सब रेड में है आज। और जो दिक्कत है वो है डो जोन्स और नेस्डेक की, वो बहुत ज़्यादा रेड में है। ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है। 1.5% डाउन है नेस्डेक और 1.4% डाउन है डो जोन्स। और जो दूसरी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़, ख़तरनाक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो है डॉलर। तो डॉलर 93 के ऊपर निकल गया है और अब ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे अब डॉलर है। अगर यहाँ पे 93 से डॉलर कूल ऑफ नहीं होता है तो ये 95 तक जा सकता है और वो हमारे मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो फटाफट एक बार डो जोन्स और नेस्डेक देख लेते हैं। डॉलर पे ध्यान रखिए, डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा है आज, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए वरीसम है। तो डो जोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे है। इस सपोर्ट के नीचे ही हमने आज ओपनिंग दी है, इस लाइन के नीचे। और इसके बाद एकदम से एक बहुत हैवी सेल ऑफ आया है। और अभी मैं बोलूँगा अभी करंट जो सिनेरियो है बहुत ही मेजर सपोर्ट पे है अभी। अगर इस एरिया को तोड़ता है डो जोन्स, मैं अगर आपको बताऊं, इस एरिया को अगर हम ब्रीच कर देते हैं आज, तो फिर अगला हमारा सपोर्ट है 34,800 या 35,000 के आसपास। तो बहुत ही अच्छा फॉल यहाँ पे 150-200 पॉइंट का और यहाँ पे आ सकता है अगर इस एरिया को हम ब्रीच करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नेस्डेक की अगर बात करें तो नेस्डेक भी वीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन था उसके नीचे कल हमने उसको ब्रीच किया, लेकिन उसके ऊपर गए, लेकिन आज उसके नीचे ही हमने ओपनिंग दी है, गैप डाउन ओपनिंग, और उसके नीचे ही हम सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब हम उसको ब्रीच नहीं कर पा रहे ऊपर के लिए। और अगर इसमें मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 14,500 तक तो इसे एक बार नीचे आना चाहिए, तो और इसमें फॉल आ सकता है। वहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फॉल बहुत बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी का बहुत से लोग इंतज़ार भी करते हैं और मुझे कुछ मैसेजेस भी आते हैं कि सर एक्सपायरी के कुछ ट्रेड दीजिए। तो हम ट्रेड जनरली देते नहीं हैं, हम सिर्फ बात करते हैं लॉजिक की कि क्या हमें मार्केट में दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, वीक था भी सही सुबह से, और मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा खासा वीक था। अगर हम बात करें तो एक टाइम पे बहुत ही अच्छा इसने फॉल दिया था, लेकिन एंड में आखिरी में आप देख सकते हैं आखिरी के 2-3 घंटे में अच्छी रिकवरी भी हुई है। तो अब ये रिकवरी ना कोई पॉजिटिव साइन है और ना ये जो फॉल है या वीकनेस का साइन है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही मैं ना बोलूँगा, क्यों? क्योंकि एक रेंज में हम फंसे हुए ही हैं। पूरे महीने से हम इसी रेंज में काम कर रहे हैं। मैंने आपको बबल बना के रखा है। अभी तक ये रेंज ना ऊपर साइड ना नीचे साइड ब्रीच हुई है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में ज़्यादा एग्रेसिव कुछ भी ट्रेड लेने की आप कोशिश मत करिए। तो जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होती तब तक बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हम इसको लॉन्ग भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट भी नहीं करेंगे। और वैसे भी अभी ऑप्शन बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया मार्केट में। जो 10-20% का स्ट्राइक रेट रहता था ऑप्शन बाइस का, वो 1-2% हो गया। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है लोगों को ऑप्शन बाइंग में। तो थोड़ा सा इससे दूर रहिए अभी, जब तक ये ब्रेकआउट ना करे। अगर कल की मेरे से बात करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो देख के थोड़ी सी वीकनेस बैंक्स में रह सकती है और हो सकता है हम इस लेवल को टेस्ट करने वापस से आए। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर आप इसको शॉर्ट कर लीजिए। अगर ये ब्रीच नहीं होता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर वापस से हम ऊपर तक जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी स्ट्रेंथ में है। निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शुरू में ये कैंडल देखिए आप, ये जब कैंडल बना था 16,587 से, आप देखिए इसका लो 16,494,500 एग्जैक्ट हम गए थे ऑलमोस्ट। ये वो लेवल है जहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं। अगर आपको मैं बताऊँ, ये कैंडल, इस कैंडल ने बहुत सारे शॉर्ट्स को ट्रैप किया, क्योंकि एकदम से ये जो सेलिंग थी, पैनिक सेलिंग थी। जैसे ही 16,500 पे निफ्टी गया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निफ्टी को कल के लिए शॉर्ट करा। और उसके बाद आप देखिए रिकवरी, हमने पूरा के पूरा उस कैंडल को निगेट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी और हमने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो ये मेरे ख्याल से एक शॉर्ट्स यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप हो चुके हैं इस कैंडल के कारण। और अगर मैं लॉजिकली बात करूँ कि ऐसा अगर निफ्टी में होता है तो क्या होता है, तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं तो कल मेरे ख्याल से ये लेवल तो नहीं आना चाहिए। कल निफ्टी को ऊपर ही एक अप मूव देना चाहिए। लेकिन प्रेशर क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट साथ नहीं दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है उसका प्रेशर रहे। तो अगर मैं निफ्टी के गेम प्लान की बात करूँ तो
शॉर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए हैं। अगर इंडेक्स वाइज बात करूँ तो कल निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है और यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रैपिंग है वो काम कर गई है, तो उस शॉर्ट को पूरा के पूरा कल कवर करेंगे। शॉर्ट कवरिंग रेवली आनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट को देख के बात करूँ तो एक फॉल है, और अगर फॉल है 16,350 पे सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस आना चाहिए जनरली। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, मैं आपको बात करूँ, लास्ट टाइम भी 3 या 4% से डो जोन्स गिरा था, नेस्डेक भी गिरा था, लेकिन हमारे मार्केट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हम गैप डाउन भी खुले थे, लेकिन हाथों हाथ हमने रिकवर करा था। तो निफ्टी को मैं वीक नहीं मान रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हम गैप डाउन खुले, लेकिन हाथों हाथ हम उसमें रिकवर कर जाए। तो अगर आप शॉर्ट्स कैरी करके गए हैं तो स्टार्टिंग में अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो मैं बोलूँगा इनिशियली आप उसमें निकल जाइए। अगर कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट लेके निकल जाइए। कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे निकल जाइए। लॉस है तो कम लॉस में बाहर हो जाइए, क्योंकि इसको निफ्टी अभी स्ट्रेंथ में है, इसको शॉर्ट करने की मैं तो आपको राय फिलहाल के लिए नहीं दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं एक स्टॉक मैं आज ले रहा हूँ जो कि है रिलायंस। और रिलायंस में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिलायंस मुझे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि आज जो टर्न रिलायंस ने लिया है वो एग्जैक्ट अगर मैं आपको लाइन बनाऊँ तो इस पॉइंट से लिया है 2203 से, और लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से टर्न लिया था, थोड़े दिन तक कंसोलिडेटेड किया था, और फिर हमने थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेटेड के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस एक ब्रेकआउट दे सकता है। अगर 2127 के आसपास आपको मिलता है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, और इस बार ये बाउंस हो सकता है कि इसको ब्रीच कर जाए, और एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है रिलायंस में। हाँ, अगर 2127 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो ये ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा और हम नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने दे दिया है आपको। ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो ज़्यादा एग्रेसिवली अभी कोई भी काम मत करिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, आप लोग को लॉस ज़्यादा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।